करते हैं। दुगने का अंतर है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का सबसे ताजा बयान जो मेरी अभी खबर मिली है आया है कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना और बीजेपी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, वो राजनीतिक मित्र हैं और हमें हमेशा मित्र रहेंगे। तो मतलब साफ है, उससे जो बयान आ रहे हैं वो भी बहुत साफ है, शिवसेना के जो स्वर हैं बहुत साफ है, दोनों निश्चित रूप से करीब आएंगे। क्या उनमें फॉर्मूला बनता है सत्ता के बंटवारे का और शेयरिंग का, वो एक अलग प्रश्न है। हमारे साथ बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री भी जुड़ गए हैं। और शास्त्री साहब, मुझे ये बताइए, गठबंधन होगा क्या? आप शिवसेना के साथ फिर से मिल जाएंगे क्या? क्योंकि गठबंधन सरकार के आसार दिख रहे हैं, अपने दम पर आप सरकार नहीं बना पाएंगे महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए, अभी तो कुछ जल्दीबाजी है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। और लेकिन जो चुनाव हुए हैं इसमें मतदाता उनकी मनोभावना को देखते हुए अगर कुछ सरकार बनाने के लिए गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी तो इस विकल्प पर पार्टी के वरिष्ठ नेता विचार कर सकते हैं। आपको जाना चाहिए क्या भाई? लदा हुआ पेड़, आप जीत रहे हैं दोनों जगह, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ रहे हैं, आप जाएंगे शिवसेना के पास या शिवसेना का इंतजार करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई विकल्प खुद ही सामने आएगा। और खासतौर से राजनीति में कोई प्रतिद्वंदिता तो होती नहीं है। हाँ। बल्कि जनता के बेहतरी के लिए और जनसेवा के लिए अगर किसी प्रकार के संयोग को देखा जा सकता है संभावना के रूप में, तो उसे देखने की आवश्यकता होती है। साथ आएंगे कि नहीं, मेरा सीधा सवाल है सर, घुमा रहे हैं आप। हम लोग तो साथ में ही हैं, सब लोग साथ में ही हैं। हमारी तो कहने में क्या दिक्कत है? शिवसेना की बात है, हम लोग तो 25 सालों तक साथ में थे। हाँ, तो मतलब मैं ये मान लूं कि अंदर खाने बातचीत शुरू हो गई है। देखिए संदीप जी, नहीं, अभी इस संदर्भ में तो ऑथेंटिक रूप से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के पास पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऐसी कोई विचार पहुंचाया नहीं गया है। आपका निजी विचार क्या है? जहां तक देखा जा रहा है कि कर लो बात, या एनसीपी से भी समर्थन ले सकते हैं, वो एनसीपी का एंगल भी आता है क्या प्ले में? हम लोगों के जो अभी इस संदर्भ में तो मैं नहीं कुछ कहने की स्थिति में हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं शास्त्री जी आपके पास आता हूँ। मजीद मेमन है, एनसीपी के ही नेता हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं कि हमारे काम की बात है कि नहीं। चर्चा जारी रखूंगा, पहले मजीद मेमन। And our strategy would be that appreciating the people's mandate, Maharashtra's people's mandate, we would see what lies best in the interest of people of Maharashtra. We shall accordingly be acting. But sir, BJP need a ally to make any movement, sir. BJP. Let us wait and see what are the final figures and what is the requirement for BJP, and then things will be decided. But we are going to adopt our strategy only with top priority to the interests of the people of Maharashtra. And NCP option is open? Let us wait till afternoon. It is only thereafter we'll decide. तो एनसीपी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, वो उम्मीद देख रही है, वो जुगाड़ देख रही है कहां पर अभी गोटियां सेट हो सकती हैं। रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रागिनी, महाराष्ट्र की अगर खास बात करें, जहां खेल थोड़ा अटकता दिख रहा है, पुराने साथी फिर से साथ आते दिख रहे हैं, बीजेपी शिवसेना में बातचीत की खबर है और लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे। ये बताइए कि आप विपक्ष में बैठना है ही, ये तय है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, 288 में से 122 पर बीजेपी आगे, 53 पर कांग्रेस, शिवसेना 67 पर, एनसीपी 42 पर। तो क्या आप एनसीपी के साथ विपक्ष में बैठना चाहेंगे, या दरअसल आप ये लड़ाई अब खुद लड़ेंगे, विपक्ष में बैठकर आप अपनी जमीन को, अपनी भूमि को मजबूत करने की कोशिश में जुटेंगे? संदीप जी, बहुत देर से मैं चर्चा को सुन रही थी, तो दो तीन टिप्पणियां हैं जो मैं करना चाहूंगी, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी। सबसे पहले तो बहुत सारे पैनलिस्ट ने ये बात कही कि स्वाभाविक मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। इतने स्वाभाविक मित्र हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र की दुहाई देकर अब सत्ता में बैठ जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र पर हमला करने वाले अफजल शाह से मोदी जी की तुलना कर दी गई, अमित शाह को आदिल शाह से कंपेयर किया गया,
और नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा कि वो ठाकरे साहब की बहुत इज्जत करते हैं, उस इज्जत की का मापदंड तो ये था कि वो बाल ठाकरे जी की अंत्येष्टि पर भी नहीं गए, लोकसभा की किसी चुनाव की रैली में उनका नाम तक नहीं लिया, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। तो मुझे लगता है मौका परस्ती की बहुत सारी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी स्थापित की हैं और उसके कुछ नए आयाम हमें अभी भी देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, राहुल देव जी का भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ, वो इस देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि एक तरफ वंशवाद की बुराई कर रहे हैं जो कि मैं समझती हूँ कि ठीक है, लेकिन पंकजा मुंडे को, चौटाला परिवार को, ठाकरे परिवार को भी नहीं भूलना चाहिए, और दूसरी तरफ महिमा मंडल हो रहा है व्यक्तिवाद का। अब व्यक्तिवाद और लोकतंत्र तो मेरी समझ में, जो कि मैं समझती हूँ सीमित है राहुल देव जी की समझ के सामने, आपस में विरोधी हैं, विरोधाभास है। व्यक्तिवाद और आंतरिक लोकतंत्र पार्टी रागिनी, आपकी बात सुनकर मजा आ रहा है। रागिनी, आपकी बात मुझे बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोचक लग रही है। मेरे चारों मेहमान मुस्कुरा भी रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता व्यक्तिवाद की बात कर रही है। सारी उम्र निकाल दिया आप लोगों ने गांधी परिवार का बखान करते हुए, सारी जिंदगी बिता दी। नहीं संदीप जी, देखिए ये गलत है। नहीं, स्थानीय नेतृत्व की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व बताइए किसका चेहरा सामने रखकर लड़े ये लोग चुनाव में? हरियाणा में बताइए कहां किसका चेहरा सामने रखा? लोकसभा के चुनाव में दुहाई देते रहे कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करिए व्यक्ति के नाम पर, यहां तक कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की गई, और अब अपनी जहां पर सहूलियत होती है वहां पीछे हट जाते हैं। तो आप व्यक्तिवाद का ठीकरा कांग्रेस पर मत फोड़िए, ना ही वंशवाद का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़िए। चलिए रागिनी, राहुल रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात पर। नहीं, तीसरी बात पर आऊंगा रागिनी, मैं बिल्कुल आऊंगा, पहले राहुल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। राहुल, उसकी विचारधारा का कितना महत्व इस देश में है, इस पर भी चर्चा होनी। बिल्कुल राहुल। रागिनी, आप जानती हैं कि आप मेरे लिए कितनी प्रिय हैं और आदर भी करता हूं। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने जो कहा है उनमें सब में सच है। हम अभी मोटी मोटी बातों की बात कर रहे हैं, और मोटे जो परिवर्तन होते हैं उनके अपवाद हमेशा होते हैं। पंकजा एक अपवाद हैं, लेकिन परिवार को आगे रखकर ना तो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया बीजेपी की ओर से, ना, और हम बीजेपी की बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी जीत इस दोनों चुनावों में बीजेपी की है, शिवसेना की नहीं है। तो व्यक्तिवादी राजनीति हुई है पिछले लोकसभा चुनाव से, ये तो देखा ही है हमने। इसमें निश्चित रूप से सच कह रही हैं आप भी और मैं भी वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को ही सामने रख के लिए आपको रोकना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस